अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें देखो क्या बता रहा है। बोला कि ये किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन के प्रति वर्ष यानी कि एक साल में 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। यानी कि बता रहा है कोई दीवार है, उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करता है, विज्ञापन वगैरह दर्शाया जाता है। तो बता रहा है कि उसकी विमाएँ दिया हुआ, भुजाएँ दी गई है इसमें, और 122 मीटर है, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो बता रहा है इसका सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और बता रहा है कि प्रत्येक वर्ष उस आदमी को 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए देना पड़ता है, 5,000 रुपये देना पड़ता है। तो बता रहा है कि 3 महीने में उसे कितना रुपए देना पड़ेगा विज्ञापन के लिए। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इसकी जो विमाएँ यानी कि दीवार की जो भुजाएं दिया गया है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। दिया गया है दीवार की विमाएँ क्रमशः कितना कितना है, 122 मीटर और फिर कितना है 22 मीटर, फिर है 120 मीटर। और उसके बाद और एक चीज दिया हुआ है, प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर में खर्च दिया हुआ। कितना रुपया खर्च है, 5,000 रुपया है। तो हमको क्या महीना का निकालना है, 3 महीना का निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तब हम लोग इस पे आएंगे। चलो अब क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 एस बराबर फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 122 प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 22 और सी का वैल्यू कितना हो गया 120 बटे में कितना है 2 है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 2 2 4 2 2 4 2 6 और ये 1 और 1 2 264 बटे में कितना 2 से कटाएंगे, 2 1 2 2 3 6 2 2 4। तो एस का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 132। अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन फार्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे हीरोन सूत्र से। चलो हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एस का वैल्यू कितना निकला 132 निकला ना एस का वैल्यू। तो एस का जगह पे क्या लिखेंगे 132 लिखेंगे। फिर यहाँ एस है, एस का जगह पे 132 माइनस ए का वैल्यू कितना है 122, तो लिख दिए 122। फिर इसमें आता है एस है, एस का वैल्यू कितना है 132, तो यहाँ पे लिख दिए 132 माइनस माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू तुम्हारा हो गया 22, ये दे दिए 22। अब यहाँ पे देखो एस का वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है 132 माइनस था माइनस और सी का वैल्यू कितना है 120। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 132 है ना, 132 दे दिए। अब ये ब्रैकेट का काम करते हैं। 132 में से 122 चलेगा, कितना बचेगा 10। अब यहाँ पे देखो 132 में से 22 चले गया, कितना बचेगा 110। और यहाँ पे देखो 132 में से 20 चलेगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे। 132 को अगर हम लोगों को क्या करना है, तोड़ना है, तो देखो हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से इधर तोड़ करके छोटा से छोटा भाग हम लोग कर सकते हैं।
2 6 के 12, फिर 2 6 के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, फिर 3 से 11 12, यानी कि 132 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग क्या कर देंगे, इसको रूट से निकालने में आसानी होगा। तो कितना है 2 गुना 2, और उसके बाद फिर कितना 3 गुना 11, 3 गुना 11। ये किसको तोड़े हम लोग, 132 को तोड़े। अब 10 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, 2 गुना 5, और ये 110 है। चलो 110 को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। 2 से 2 पंचे 10, फिर यहाँ 2 पंचे 10, 5 से 11 बार में 11 5 55। अब चलो ये जो 110 था, इस 110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 11। अब बचा क्या 12 ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, हो गया 12। अब यहाँ पे देखो कि स्क्वायर क्या करता है, रूट को काट देता है, यानी कि डबल अगर हम लोग का सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या, यानी डबल के लिए एक हम लोग निकाल सकते हैं रूट से। ये दो ठो है, और एक यहाँ 3, ये 4, और ये 5, और ये 6, तो कितना 2 निकलेगा, 6 के लिए 3 ठो 2 निकलेगा ना, दे दिए। अब चलो हम लोग आते 3 में, कितना है 1 1 1 2, 2 ठो है, 2 ठो के लिए क्या ठो निकलेगा, 1 ठो। अब यहाँ पे बचा कितना 11 ना, 11, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 ठो है, 1 11 क्या हो गया, बाहर आ गया। 5 देखो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 ठो 5 है, एक 5 बाहर आ गया, और कोई चीज़ बचा यहाँ पे नहीं बचा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सीधा गुना कर लेते हैं। 11 को 3 से गुना किया, 11 किया 33, 33 को 2 से गुना किए 66, 66 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 66 को 2 से, 6 दूना 12, 2 हाथ से 6 6 12 132। अब यहाँ पे बचा क्या, 5 गुना 2 10, 32 को 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 1320। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, हम लोगों का क्षेत्रफल निकला। ये जो पेंट करने के लिए दीवार की जो विमाएं थी उसका क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग किस पे आएंगे, ये खर्च पे आएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर में खर्च कितना हो रहा था, 5000 रुपया हो रहा था। 12 महीने में है ना, यहाँ पे एक वर्ष में प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर में खर्च कितना हो रहा था, 5000। तो यहाँ प्रति वर्ष मतलब एक साल में 12 महीना, 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर में खर्च कितना है, 5000। वही चीज यहाँ पे लिखे 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर में खर्च कितना है, 5000। तो हम लोग को क्या महीना का निकालना है, पहले हम लोग क्या करते हैं 1 महीना का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर 1 महीना का निकल जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे 3 से इंटू कर देंगे, 3 महीना का निकल जाएगा। तो लिखेंगे 1, इसीलिए 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर में खर्च कितना हो जाएगा, 5000 बट्टे में ये 12 आ जाएगा। हम लोग को कितना का निकालना है, 3 महीने की निकालना है। 3 महीना का कितना हो जाएगा, 5000 बट्टे 12 गुना 3। ये देखो हम लोग को किसका निकालना है 3 महीना का ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, 3 का 3, 3 4 का 12, बचा कितना 5000 बट्टे 4। और ये देखो हम लोग का क्षेत्रफल निकला, ये 1 मीटर स्क्वायर का था। ये कितना था, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग को क्या महीना का निकालना है, सॉरी क्या मीटर का निकालना है, 1220 का ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च कितना, 3 महीना में। 3 महीना में हम लोग खर्च निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना था और ये कितना 1320, और एक बचा, और एक पर 2 12, फिर तो 4 से यह कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये 0 था, ये 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऊपर यहाँ पे नोट कर देते हैं, कितना था 5000 गुना इतना, इससे गुना करने के बाद कितना आया 165 पे 4 0, 1 2 3 4 0, इतना रुपया निकला। ये कितना क्षेत्रफल का, 1320 क्षेत्रफल का 3 महीने का।